मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अब 40 दिन के उपवास थोड़े ही दिन में ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन क्या हमने सही उपवास रखे हैं? क्या हम इस उपवास को सही तरीके से करते हैं? क्योंकि प्रभु से हम यही बात करेंगे, प्रभु हमें समझाएंगे कि खुदा यीशु हमसे क्या कहते हैं। क्योंकि बहुत है ऐसे जो धोखा खा जाते हैं। वो उपवास तो रखते हैं लेकिन उपवास को बिना जाने किसी को, क्योंकि वचन साफ कहता है कि बिना सच जाने उसके विषय में कुछ करना हमारे लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि खुदा ने हमें जो बाइबल दी गई है, वचन दिया है, प्रभु ने हमें उसे जांचना है, समझना है कि उपवास हम कैसे रखें। खुदा के हम प्रभु के जीवन से ही हम समझ सकते हैं कैसे रखते हैं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आता है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गई और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। प्रभु ने बपतिस्मा लिया और आत्मा उसके ऊपर आया और उस समय क्या हुआ कि आत्मा उसे जंगल में ले गई और वचन कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। ऐसे शैतान परीक्षा करता है और मनुष्य समझ नहीं पाता, और कुछ मनुष्य की परीक्षा भी नहीं होती और उन्हें लगता है कि मेरी परीक्षा है, और ऐसे समय में उसके जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि उपवास के समय में उसे पता नहीं होता कि उपवास को क्या कहते हैं। क्योंकि प्रभु 40 दिन और 40 रात जंगल में रहा और वहाँ परमेश्वर की आत्मा के साथ रहा। वहाँ उसने कोई नशे वाली चीज नहीं, क्योंकि आज मनुष्य 40 दिन के उपवास रखता है और ऐसी चीजें खाता है और पीता है, और खाना नहीं सिर्फ खाता है। उसे लगता है कि मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रभु के साथ हूँ। तू प्रभु के साथ है, लेकिन क्या तुझे पता है यीशु तेरे पास है? यीशु को समझ, क्योंकि हम प्रभु के साथ चल सकते, लेकिन खुदा यीशु हमारे पास है या इससे खुश है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिनका खाना उसके लिए उचित नहीं है। कोई नशा करते हैं, कोई ईमल खाता है, कोई तंबाकू खाता है और कहता है कि मैंने उपवास रखा है और मैं प्रभु के साथ हूँ और प्रभु मेरे पास है, लेकिन उसे पता नहीं यीशु मसीह उन चीज़ों से नफरत करता है। ये पाप है और प्रभु पाप से गुनाह करता है। क्योंकि 40 दिन के उपवास रखकर ऐसी चीज़ें खाकर और उसे लगता है कि मैंने, और फिर उसके साथ क्या होता है कि उसके शरीर में बदलाव होता है और वो पतला हो जाता है। फिर दूसरे देखने वाले लोग कहते हैं कि ये प्रभु को जानते हैं, और ऐसे लोग जो उपवास करते हैं इनका परमेश्वर इन्हें क्यों संभालता नहीं, क्यों ये दुर्बल और थके थके से लगते हैं, उनका शरीर क्यों इतना दुबला हो चुका है? क्या इसमें परमेश्वर की गलती है? मेरे भाइयों, अपने आप को जांचो और ऐसी भरमाने वाली चीजों से दूर रहो और प्रभु से प्रार्थना करो, यदि तुम सच में ऐसी चीजें करते हो, प्रभु ऐसा करते हो।
ऐसा पतला हो जाता है। फिर प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, और खुद को परख नहीं पाता, और उसे लगता है कि शैतान मेरी परीक्षा करता है। मेरे भाइयों, शैतान परीक्षा नहीं करता, ये खुद तुम परीक्षा में पढ़ते हो। क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य खुद अपने अभिलाषा से परीक्षा में पड़ता है, क्योंकि अच्छी बातों से परीक्षा परमेश्वर की होती है, और बुराई जो होती है मन में, बुराई कर कर ऐसी चीज़ों खाकर तुम परीक्षा में पढ़ते हो, और फिर परमेश्वर से कहते हो कि प्रभु मैंने उपवास रखा है और मुझे सहारा दे, प्रभु मुझे आगे बढ़ा। हम उपवास इसलिए रखते हैं कि हम प्रभु के कामों को करें, उसके लिए अपना जीवन बिताए, लेकिन हम ऐसी गलत चीज़ों में फंस कर अपनी हानि उठाते हैं, और परमेश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि खुदावन सच्चा और अच्छा मनुष्य चाहता है। और हम ऐसी चीज़ें खाकर हमारा शरीर, तुमने देखा होगा, उस पतला हो जाता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है क्योंकि परमेश्वर ने जब परीक्षा उसकी हुई तो कहा था जंगल में था, और जंगल में आत्मा के साथ था और परमेश्वर के साथ था, और खुदा ने उस समय पवित्र आत्मा के साथ अपना समय बिताया। उसने पूरा समय 40 दिन और 40 रात पवित्र आत्मा को सौंपा। लेकिन हम जब उपवास करते तो अपना समय काम काज में या हवा घूमने में, कुछ तो लोग मजा करने में बिता देते हैं और उपवास रखते हैं। ऐसे उपवास क्या परमेश्वर को भा सकते हैं? क्यों अपने आप को धोखा देते हो? और क्यों तुम प्रभु को जानते हो तो सच्चे उपवास रखो ना, कि तुम उसका फल भी पाओ, हानि ना उठाओ। शैतान यही चाहता है कि ये उपवास करे, अपना शरीर पूरा बल शरीर में लगाए, और जब फल पाने का समय आए तो ये फल ना पाए, क्योंकि शैतान की यही चाल है। और हम मनुष्य है कि इसमें फंस जाते हैं, और बिना उपवास को समझकर उपवास रखते हैं, और ऐसे हम अपनी मेहनत खो देते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति एक दास के पास अपने स्वामी के पास काम करने में लगा था, और उस समय ऐसा हुआ कि वो मजदूरी करता था, काम करता था, और उसका स्वामी उसे देखता था। लेकिन ऐसे दिन बीतते गए, और काम करते करते एक समय ऐसा आया कि उसका उस मजदूरी का उसे फल पाना था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो फल पाने के लिए अपने यहाँ मजदूरी लेने गया अपने स्वामी के पास, और उसे काम काज करते उसका स्वामी उसे देखता था। जब वो मजदूरी पाने गया तो उसके स्वामी ने उससे कहा कि उसकी मजदूरी, तेरी मजदूरी ये है। जब उसने देखा और उसने हिसाब किया, और वो सोचने लगा कि ये मजदूरी तो कम है, जितने मैंने काम काज किए उससे कम है, ऐसा क्यों मेरे स्वामी? उसने कहा कि जब तू काम करता था उसमें तूने पूरा समय नहीं लगाया, और कुछ समय तूने मुझे दिया, उस काम को दिया, और बाकी का समय तूने अपने लिए बिताया। उसके हिसाब से तेरे लिए इतना ही मजदूरी। और कहने लगा, हे स्वामी ऐसा ना कर, मुझे पूरा मजदूरी दे, इससे मेरे जीवन चलता है। ऐसा हो कहने लगा, और हे स्वामी मेरे साथ ऐसा ना कर, ऐसा ना कर स्वामी मेरे साथ। और उसका स्वामी कहने लगा, तुझे पहले से पता होना चाहिए कि मैं मजदूरी देता हूँ। जो जितना तूने मेहनत किया उतना ही तुझे फल मैंने दिया। यदि तू चाहता है कि मैं पूरा फल पाऊँ तो पूरी मेहनत कर। आधे अधूरा सुधार से कुछ नहीं लाभ होता। जितना तू करेगा उतना तू पाएगा। ऐ मेरे भाइयों, यदि तुम्हें दुष्टांत समझ में आया होगा तो जब आपने उपवास रखा होगा और आप गलत चीज़ों में होंगे तो इन्हें छोड़ दीजिए, और ऐसा ना सोचे कि अब मेरा क्या होगा, मैंने भी उपवास रखा है। लेकिन यदि तू इन थोड़े से दिनों में सब छोड़ देगा ना, और सच्चा पश्चाताप करेगा और प्रभु से कहेगा कि प्रभु हाँ मैंने
जैसा ये सुना है वैसे ही मैंने पाप किया। प्रभु क्या आप मुझे क्षमा करोगे? क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह क्षमा करने में तात्पर्य क्षमा करते, विलंब से क्रोध करने वाले और तुरंत क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि तुझे लगता है हाँ मैंने ऐसा पाप किया है, तो आज रात तू प्रभु के सामने बैठ और रात का समय उसे देर कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर, मैंने ये गलत चीज़ें की और मेरे उपवास व्यर्थ चले गए। लेकिन प्रभु, क्योंकि बिताना समय प्रभु के साथ होता है, प्रभु से कहे कि प्रभु मैं आज से सब कुछ छोड़ता हूँ। अब भले ये थोड़े दिन बीत बचे हैं ना, इनमें मैं पूरा पवित्रताई का जीवन जीकर प्रभु पूरा फल पाना चाहता हूँ। खुदा यीशु, क्या तू मुझे बदल सकता है? प्रभु जी, यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है। वो पर मनुष्य से प्रेम रखता है और पाप से नहीं, और जो पाप को छोड़ते उन्हें वो अपनाता है। यदि तू आज कबूल कर कर छोड़ कर प्रभु के सामने बैठेगा और उससे कहेगा कि यीशु मैं सब कुछ छोड़ता हूँ और मैं फल पाना चाहता हूँ और इसे मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ प्रभु, तो सुन, मैं तुझसे कहता हूँ हाँ मैंने तेरा परिश्रम देखा है और मैंने भी सब कुछ तुझे देखा है जो तू करता है। यदि तू सच्चा पश्चाताप करेगा तो मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, देख लेकिन झूठ ना बोलना, क्योंकि शैतान ने मेरे सामने ऐसी झूठी चीज़ें दिखाई जो पहले से मेरा है, और फिर भी मुझे उसने दिखाया सारा वैभव और कहता है ये तुझे मैं दूंगा तो मुझे दंडवत कर। क्या मैं उसके सामने गिरा? और तू क्यों ऐसे खाने वाली वस्तुओं के पीछे पड़ता है जो तुझे नाश कर देती है, तेरे परिवार में झगड़ा उत्पन्न करती है और तेरे जीवन में सच्चा शांति नहीं देती? देख, मैं तुझे इन उपवास के विषय में कहना चाहता हूँ कि दानियल को जब एक जगह रखा गया और उसे के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई, फिर भी उसने कहा कि ये सब मुझे नहीं चाहिए। और फिर भी कुछ समय के बाद वो बिना खाए रहा, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में ना तो कुछ घटा। और जब वहाँ के एक कर्मचारी ने देखा तो उसका शरीर पहले से कहीं अधिक चिकना था। क्या उसके शरीर में कमजोरी आई? क्योंकि वो मेरी सुनता था और मेरे डर में होता था। मैं तुझे उसके बारे में बताता हूँ। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजो के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजो के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजो के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तू मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाले। तब दानियल ने उस मुखिया के, जिसको खोजो के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अर्जयाह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक 5 जांच हमारे खाने के लिए साग पात्र और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुँह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुँह को देख, और जैसा तुझे दिख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों के से व्यवहार करना। उनकी यह विनती सुनने उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद
राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। ऐसा हुआ उन दानियल के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था और उसे लगता कि मैं ये खाकर अशुद्ध हो जाऊंगा, परमेश्वर मुझसे नाराज़ होगा। हम ऐसा नहीं सोचते कि प्रभु मैं इन उपवास रखता और ऐसी चीज़ें खाकर परमेश्वर मुझसे नाराज़ होगा, क्योंकि खुदा नाराज़ हो जाता है ऐसी चीज़ों से, क्योंकि इसने ना तो वो चीज़ें खाई और ना उस दाखमधु पर अपना मन लगाया। उसने कहा कि ये सब मुझे नहीं चाहिए, और उसकी बात सुनता था उसे शक हुआ, और उसने कहा यदि तुझे शक होता है तो तू मुझे परख, मेरे लिए सिर्फ पानी और चीज़ें दे दाखपात, मैं उन्हें और तू उन सबको राजा के पास से आने वाले खाना खिला, और देख 10 दिन के बाद कि किसका मुंह अच्छा दिखता है। हम इस वीडियो को देखेंगे कि प्रभु ने कैसे बपतिस्मा लिया और आत्मा। अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है। आप क्यों मेरे पास आए हैं? अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारा इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस प्रकार प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया और जंगल में चले गए और अपना समय आत्मा के साथ बिताया। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप इस वीडियो को देखकर, इस वचन को सुनकर अपना मन फिराते हो और प्रभु के तरफ जाते हो, तो प्रभु आपसे कहता है, और देखा आपने कि दानियल ना तो कमज़ोर दिखा और ना ही तो उसके शरीर में पतलापन आया, वो इतना तंदुरुस्त दिखने लगा कि जो देखने वाला सोचने लगा ऐसा क्या, क्योंकि वो जान गया उस समय परमेश्वर को। इसी प्रकार लोग हमें देखें और परमेश्वर को जाने। धोखा ना दो अपने आप को, और सच्चे परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो, और खुदा से कहो, प्रभु मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दे। आज से मैं जीवन मेरा आपके लिए देता हूँ। और इस प्रकार परमेश्वर जंगल में चले गए थे, और आज तुझे भी इन सब को छोड़कर प्रभु के साथ जाना है, उसकी सुननी है जो खुदा कहता है ना। यदि आज तू समझ गया होगा ना मेरे बेटे, तू चाहता है कि मैं, प्रभु मैंने तुझे धोखा दिया, यीशु मुझे माफ कर प्रभु। हाँ यीशु, मैं सिर्फ तुझे धोखा देता आया हूँ प्रभु। मैं आज से तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ प्रभु जी। मैंने तुझसे कहा कि मैं लोगों को अपना तेरा वचन बताऊंगा, बहुत से लोगों को तेरे पास लाऊंगा, लेकिन प्रभु मैं खुद तेरे पास नहीं था, मुझे माफ कर प्रभु। मैं आज से तेरे पास आता हूँ, अपना जीवन तुझे देता हूँ,
और अपने जीवन को तेरे लिए इस्तेमाल कर और तेरा आत्मा मुझे तेरी ओर खींचे। यदि आज तो ऐसे पश्चाताप करेगा और रात को ऐसी प्रार्थना करेगा ना जैसे मैं करता था। अरे मैं ऐसी प्रार्थना करता था कि मेरी आंखों में से आंसू भी खून भर कर बहते थे, टपकते थे। मेरी आंखों में आंसू ना वरन खून आया था। मैं तेरे लिए ऐसी प्रार्थना करता और आज तू मेरे लिए नहीं जीता, अपना समय मुझे नहीं देता। मैं रात रात को तेरे लिए पहाड़ पर जाकर प्रार्थना किया करता था और आज तू मेरे लिए नहीं करता। वादे तो मुझसे करता है लेकिन तू क्यों निभाता नहीं? उठ और मेरे लिए अपना जीवन दे। अपने आप को धोखा ना दे मेरे पुत्र। ने मेरे लिए जीवन दिया है तो मेरे लिए प्रार्थना कर और मुझसे वो मांग। जब तक तू मांगेगा नहीं और सच्चे दिल से, सच्चे मन से मैं तुझे नहीं दे सकता। मत रो, अपने आंसू पोंछ। मेरे बेटे, आज तूने अपना मन फिराया है ना, मत रो, अपने आंसू को रोक। अब मैं तुझे वो बल दूंगा, वो सामर्थ्य दूंगा जिसके द्वारा तू बहुत कुछ कर नहीं पाएगा। जिस शैतान ने तुझे परेशान किया है ना, तू खुद अपने मुंह से उसे डांटेगा और तू भागेगा। वो तेरे आगे टिकने ना पाएगा। और तू ऐसी प्रार्थना किया कर कि तेरी प्रार्थना द्वारा रोगी चंगे हो जाए और लंगड़े अंधे सब कुछ अपनी स्थिति में आए। क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए बनाया है कि तू मेरे काम करे। इन उपवास के साथ जब मैंने परीक्षा की और मैं जब परीक्षा करके आया तो क्या मैंने ये सब ना किया? क्योंकि मैं सच्चे दिल से और सच्चाई के साथ आत्मा में बना रहा और तुझे भी बने रहना है।